हेलो जी। राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत बहुत ठीक होंगे। तो आज दिन है मंगलवार की। मंगलवार आप सभी को हनुमान जी अपनी कृपा दृष्टि डालें और सभी स्वस्थ और मस्त रहें। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं एक ब्लॉग बना ले रही हूँ छोटा सा। तो मेरी बहनों, नहाना धोना सब हो चुका है, बहुत जल्दी मंदिर भी होके आ गए हैं, लेकिन आके पूजा करके और लेट गई थी क्योंकि कोई घर में नहीं है तो मन भी नहीं करता कुछ काम करने का। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं तो टाइम पास हो जाएगा। तो लेट गई थी तो प्रेस वाला कपड़ा लेने आया था, सूट पड़े थे मेरे गर्मियों के, तो अब गर्मियों के पहने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा लाओ प्रेस करा के इन्हें रख दूं। तो वो कपड़े लेने आया तब मेरी आंख खुली। फिर मैंने अभी चाय बनाई है, चाय मैं पी चुकी हूँ और आइए आप भी पिए चाय। तो बहनों, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इस वाले चैनल पे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि चैनल दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग हो गए हैं। क्योंकि पहले मेरा मोबाइल खो चुका था, फिर बाबूजी ने सिम निकलवा कर दूसरे मोबाइल में डाल दिया और उसी नाम पे एक मैंने और ले रखा है सिम। तो दो चैनल मेरे चल रहे हैं, एक आवा शर्मा एक आवा शुक्ला नाम से कीर्तन मंडली। तो कभी कभी मैं इस पे भी ब्लॉग डाल देती हूँ और उस पे भी डाल देती हूँ। तो मैं अभी बैठी थी, मैंने सोचा इस पे बहुत दिन हो गए, चलो मैं एक छोटा ब्लॉग बना रही हूँ। और मंदिर तो दोनों समय ही जाना हो रहा है इस समय। तो माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, शरीर स्वस्थ रहे तो मस्त रहें। और मंदिर तो जाने की जरूर है हम लोगों को, क्योंकि आज उस मैया ने हमारे लिए हर चीज दी है तो हम उनकी हाजिरी तो कर ही सकते हैं। उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, जो दिया है उन्होंने दिया है। और जो हम पर प्रसाद जो चढ़ाते हैं सब उस माता रानी की कृपा से ही चढ़ाते हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं है उनके सामने कि हम कुछ कर पाए। तो जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ तो सब माता रानी की कृपा है और उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे तो हम चलते रहें। बस माँ इतनी हमें वो देना शक्ति। और बहुत मतलब मंदिर जाने में कितनी राजनीति औरतें फैलाती हैं, जैसे इन्हीं का मंदिर है, यही बहुत बड़ी हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी होशियार हैं, लेकिन वो दो पैसे की भी नहीं है होशियार। बदतमीज जो होती हैं, जिनको इधर उधर की बातें आती हैं, वही सब ये बातें करती हैं। जो अच्छी औरतें होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, पहले जमाने की भी पढ़ी हैं, वो आज भी पढ़ी लिखी हैं। और जो गंवार है ना, जिन्होंने कुछ देखा तो था नहीं, गोबर कूड़ा करा और रोटी बनाई, बस वही अब ज्यादा आगे बढ़ गई हैं पूजा पाठ में, समझती हैं कि हमें तो कोई नहीं है। और मुझे तो लगता है कि उनसे ज्यादा कोई बुरा नहीं है। आज इससे बोलना, आज उससे बोलना, आज उससे चुगली करना, आज उससे चुगली करना, बस यही काम रहता है। तो बहनों, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं और आगे भी रहेंगे। और हमारा मनोरथ माता रानी ने पूरा कर दिया। दुनिया वालों से हम कोई मुंह नहीं लगते हैं, ना किसी की हम होड़ करते हैं। जो हमारा उद्देश्य था, जिसको लेके हम चले थे अपनी जिंदगी में, वो हमारा सब माँ ने पूरा किया। क्योंकि बच्चों का एक कामयाब होना बहुत बड़ी चीज होती है। और जिनको न पति करते हैं, न कोई पिता करते थे, जिनके न पति करते हैं न बच्चे करते हैं, तो वो क्या जाने। उन्हें तो रोज का लाना, रोज का खाना अच्छा लगता है और वैसी उनकी बुद्धियां हैं। तो बहनों, हमारा माँ ने हर चीज पूरी करी है तो हम जानते हैं उनकी महिमा। और आगे बैठे हैं या पीछे बैठे, माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भुलाती है। तो मैं पीछे बैठती हूँ तो ऐसा मुंह बनाएंगे कि मैं पीछे बैठी हूँ, तो क्या हुआ, माँ तो मुझे देख रही है। और तुम्हारी क्या है, तुम तो चुगली सुनने के लिए बैठती हो कि सुन के दुनिया में फैलाएं। और पैर छूने की बात ऐसी है, मैं तो पहले भी नहीं कहती थी कोई मेरे पैर छू, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता माता रानी के सामने पैर हमारे क्यों छुओ, मैया के छुओ। तो ऐसा करेंगी कि पैर नहीं छू रहे हैं तो हम बड़ी छोटी कर दिए। अरे तुम्हारे छोटे करने से थोड़े ही छोटे हो जाएंगे, तुम्हारी तो ऐसी बुद्धि है ही। हम तुम्हारे पैर छूने से ना बड़े हो जाएंगे ना छोटे हो जाएंगे, जैसे हैं और जिस लायक माँ ने बनाया है वैसे ही रहेंगे। आप सभी की ऐसी बुद्धि कर दे माता रानी कि तुम यही सब जिंदगी में कर पाओ, इधर उधर की बातें। और वैसे तो मान सम्मान किसी का नहीं था। अब जब
आदमी ऊपर चला जाता है तो कितने मान सम्मान लोग दिखाते हैं कि हमें तो कोई नहीं है, और ऐसी औरतों का क्या कहना। तो हम तो पीछे इसलिए बैठते हैं कि ना चुगली सुनते हैं, ना चुगली करते हैं, ना ध्यान देते हैं। पीछे बैठते हैं, अपनी माला करते हैं और अपनी किताब पढ़ते हैं और बस अपने माता रानी में ध्यान लगाते हैं। और इसीलिए हम अपना घर का काम छोड़ के मंदिर जाते हैं। ये थोड़ी है कि तुम्हारी तरह सबकी बात लेने जाते हैं, तुम ही हो, हम ही हैं। और कभी भी आपने देखा होगा चिकना घड़ा जो होता है उस पर पानी डाला जाता है, कोई असर नहीं होता। वही हमारी भी कहानी है। तो कुछ भी कहो, और पहले हम सोच रहे थे कि चलो तुम जा रही हो, तुम्हारे साथ निकल जाए, तो साथ को रास्ता में कोई पकड़ नहीं लेगा, ना कोई देख लेगा। हमें जाना है तो तुम ना रोक लोगी ना हमें भेज दोगी, इसलिए हमें साथ की भी जरूरत नहीं है तुम जैसों की। इतनी राजनीति मंदिर में फैलाती हैं औरतें कि बस पूछो ही मत। और करती वही हैं जिन्होंने कुछ देखा नहीं हो, इधर उधर की चुगलखोरी। तो अब की बार तो 2 बार से एकादशी पे, अब एकादशी आने वाली है, और 2 बार से तो अच्छे से कीर्तन भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 बार तो 2 दिन की हो गई और पहले सुहाग बटा था, तो अच्छे से कीर्तन नहीं हुए। अब की बार ये लग रही है कि कितने दिन हो गए एकादशी नहीं आई है, लेकिन शनिवार की एकादशी रहेगी। आप सभी ज्यादा से ज्यादा पहुंचना। और देखो कैलेंडर में जो भाई साहब लिखते हैं ना, वो भी तो हम लोग पंडित जी से भाई साहब पूछ के लिखते हैं, अपनी तरफ से तो नहीं लिखते हैं। लेकिन हमारी बुद्धियां इतनी भ्रष्ट कर दी हैं कि हर त्योहार हम 2 दिन का करते हैं। दीपावली भी तो करते हैं, दीपावली होली भी 2 दिन की करने लगे। तो इसलिए हमारा सनातन तो इतना बेकार है। और जबकि पूरी सरकारें, हर कोई बोल रहा है कि सब लोग हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, एक हो जाओ, लेकिन हम लोगों में एकता जब आ जाएगी तो हम भैंस पौए की तरह थोड़े ही हैं। और हम लोग भैंस की तरह ही समझो, भैंस गाय की तरह, बिना पूछ के बिना सींग के बैल हैं। जिधर को कोई कह देता है उधर को चल पड़ते हैं। तो बहनों, हम भी ज्यादा होशियार नहीं है, लेकिन भाई साहब जो किताब देते हैं, कैलेंडर देते हैं, वो सब पंडित जी से पूछ के देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। और आजकल तो अब तो उत्पन्न वाली एकादशी आएगी जो पैदा होती है, तो इसमें हमें दूसरी किताब लेनी चाहिए। और जो भी कोई व्रत नहीं करता है उसको व्रत करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मथुरा के, वृंदावन के जितने भी हमारे साधु संत हैं, सभी बताते हैं कि हम वैष्णवों को जरूर जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। और बहुत लोग कहते हैं कि सुहागन स्त्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान सबके होते हैं। हम लोगों को हमेशा व्रत करना चाहिए, मन बिना छल कपट करे हुए, और मन को साफ करके हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे और सद्बुद्धि प्रदान करें विष्णु भगवान। और एकादशी मैया, आप जैसी भी हो, हम सबको सद्बुद्धि दो, जो हम भी आपके व्रत और पूजा आदि कर चुके। तो माता रानी, हम आपके मंदिर में आते हैं, हम झूठ कपट इससे हमें दूर करो, और ऐसी औरतों से हमें पहले ही हटा दो जो हमारी आत्माओं को भी गंदी करती हैं और खुद भी अपनी आत्मा गंदी करती हैं। और ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, मेरे मन में इतना बुरा आता है कि ऐसी औरतें करती हैं कि जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं हो। तुमने कुछ नहीं देखा है, तुम यहाँ की यहाँ रही हो। मैं तो अपने पति के साथ बहुत जिला घूमी हूँ, तो मैंने दुनिया देखी है। और पुलिस लाइन के क्वार्टरों में हम 10 लोग रहते हैं, तो 10 तरह के होते हैं, 10 जगह के होते हैं। और जो औरतों ने कहीं कुछ देखा ही नहीं है, तो उन्हें ज्यादा चुगलखोरी, बड़प्पन और पैर के एक्टिंग दिखानी। और 2 बच्चे हैं, 2 भी सुखी नहीं है, 3 है तो 3 भी सुखी नहीं है। तो हमारे पूजा पाठ का क्या फल होता है? जो पहले तो कर्म करो, पूजा करो ना करो, लेकिन अपना मन साफ करो और अपने कर्म अच्छे रखो। तुम रात दिन मंदिर में पड़े रहो, कर्म गंदे करते रहो, तो क्या फल मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले तो अपना मन शांत करो और दुनिया की बातें मत सोचो, अपनी बात सोचो कि तुम क्या चीज हो और तुम क्या हो। दूसरों के बारे में सोचना, कहना, बोलना सब गलत है। और जिस किसी को कोई घमंड की कहता है वो खुद घमंडी होता है, इसीलिए घमंड दिखाता है। पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, तो क्या है उन्हें दूसरे को बोलने को ही अच्छा लगता है। और मेरी ऐसी सहेली आज दिन तक कोई नहीं बनी जो मैं उसके बिना पानी न पी पाऊं या उसके बिना नहीं रह पाऊं।
तो मेरी ऐसी कोई सहेली नहीं बनती। और मैं भी मेरे भी मायके में शादी है, मेरी भतीजी की सगी की शादी है, लेकिन आज मेरे बच्चे बुरे निकल जाते तो सभी को अच्छा लगता। तो मेरे भाई ने अनगैरियों की तरह मुझे काट दिया, जैसे एक चलते फिरते लोगों के लिए देते हैं ना, ऐसे काट दिया। तो कोई बात नहीं भैया, तुम अपनी शादी अच्छे से करो, हम तुम्हारे लायक नहीं हैं तो नहीं आएंगे। और आज मेरे बच्चे बुरे निकल जाते, जगह जगह पिटते, पुड़िया खाते, शराब पीते, तो सबको अच्छा लगता। और आज माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे हैं और सब में बैठने लायक हैं, मैं मुंह दिखाने लायक हूँ, सबसे हौसला करके बढ़ा करके अपने दिल की बात कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे इस लायक हैं। तो इसीलिए दूसरों को अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है तुम्हारी बेटियां सुख शांति से रहें और जहाँ भी जाएं उनका घर परिवार फूले फले और सुखी रहें, ये ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम, सीताराम सीताराम।